गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन ने कल बात की थी कि एक बहुपद की शून्य किस प्रकार से ज्ञात करें, और साथ में अपन ने ये भी देखा था कि एक बहुपद का गुणज या गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करें भाग विधि से, जिसको अपन शेषफल प्रमेय कहते हैं। शेषफल प्रमेय से और मान रख करके, चर राशि का मान रख करके बहुपद का शून्य किस प्रकार से ज्ञात करें। आज अपन उन्हीं से जुड़ा हुआ विषय है बहुपदों का गुणनखंड। अब उस बहुपद के गुणनखंड के अंदर अपने पास में 3 बिंदु भी। एक तो बहुपद का शून्य, एक बहुपद का गुणनखंड शेषफल प्रमेय से मान रख करके। आज उन्हीं से जुड़ा हुआ विषय है बहुपदों का गुणनखंड। अब बहुपदों का गुणनखंड कब होगा, इसकी जांच करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए भी सेम वही तरीका है जैसा कि अपन बात शेषफल प्रमेय से और चर राशि का मान रख करके अपन बता सकते थे कि बहुपद का शून्य था या नहीं था, या उसका गुणज था या नहीं था। आज उसी तरीके से अपन को गुणनखंड बताना है। यदि किसी चर राशि का मान रखने पर, बहुपद के अंदर मान रखने पर अगर बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो बहुपद का गुणनखंड भी है, बहुपद का शून्य भी है और बहुपद का एक गुणज भी है। बात ये कि 3 बिंदु है और तीनों बिंदुओं का जवाब यह कि या तो मान रख के देख लो या फिर शेषफल प्रमेय के माध्यम से इसको हल कर लो, दोनों में जैसी परिस्थिति हो। आज उन्हीं बहुपदों के गुणनखंड को मान रख करके अपने को सॉल्व करना है कि बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अगर कोई मान बहुपद के लिए अगर गुणनखंड है तो उस बहुपद का मान या तो 0 होगा और या फिर कोई वैल्यू निकल करके आएगी। अगर बहुपद का मान यदि 0 हो जाता है तो गुणनखंड है, अगर बहुपद का मान 0 नहीं होता या कोई वैल्यू निकल करके आती है, वैल्यू ज्ञात होती है, तो वो बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इसी बहुपदों के गुणनखंड के अंदर आज वही अपने को मान रखना है। अब मान रखने के लिए वो अगर वो शेषफल प्रमेय की बात बोलता है या फिर मान रख करके चर राशि का मान रख करके फिर क्या करवाता है, जैसी परिस्थिति हो। लेकिन उसका जवाब यही है कि अगर बहुपद का मान या बहुपद की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो बहुपद का गुणनखंड है, अगर वैल्यू 0 नहीं होती तो वो गुणनखंड नहीं है। एक सवाल, x-3 सवाल है, x-3 इन दो बहुपदों के लिए गुणनखंड है अथवा नहीं, अपने को इसकी जांच करनी है। ये दो बहुपद है अपने पास में, इन दोनों बहुपदों का गुणनखंड x-3 होता है क्या। तो इसकी जांच करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आपको उस बहुपद के अंदर रखनी है। पहला सवाल नहीं है, इसके अंदर आप ये मान लीजिए कि ये 2 सवाल है और इन दोनों सवालों के बारे में जांचनी है कि x-3 इन दोनों बहुपदों के लिए गुणनखंड है अथवा नहीं है। आइए इसको करते हैं। अपने पास में पहला गुणनखंड है, पहला बहुपद है पोलिनोमियल x, बहुपद x चर राशि वाला बहुपद, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। इसका एक गुणनखंड है जो कि gx कह सकते हैं उसको, जियोमेट्री वैल्यू ऑफ x, जियोमेट्री वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू x माइनस 3 बराबर 0 शून्य करना है। बहुपद का शून्य अगर है तो 0 लगाओ और अपने को भी 0 करना है बहुपद का। तो x बराबर x की वैल्यू कितनी होगी और उसका 3 पक्षांतर करने पर। अब x की वैल्यू अगर बहुपद में रखते हैं, इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान यदि 0 हो जाता है तो इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। मान लीजिए x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में
रखने पर x की घात x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की घात 3 का मतलब 3 की घात 3 माइनस 3 और x की घात कितनी है 2, तो 3 की घात भी 2 प्लस 4 x की घात यानी x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू 3 माइनस का 12 आगे करें 3 की घात 3 को सॉल्व करो, 3 3 9 9 3 27, 3 की घात 3 की वैल्यू 27, 3 की घात कक्षा 8 के अंदर आपने घातों का घातक पढ़ रखी है। कक्षा 8 के अंदर घातों का घातक वाले अध्याय के अंदर अपन ने देखा था कि अगर किसी आधार संख्या के ऊपर यदि घात है तो उसका विस्तार करो उसका मान ज्ञात करने के लिए जितनी घात लिखी हुई है उतनी बार उसको लिखो और उसको सबको गुणा कर दो। 3 इसकी घात 3 है तो आधार को 3 बार लिखो, 3 × 3 × 3 3 दिया 9 9 दिया 27, 3 की घात 3 की वैल्यू दी हुई 27 प्लस की। उसके बाद माइनस का चिन्ह 3 गुणा 3 की घात 2 की वैल्यू 3 दिया 9 प्लस 4 दिया 12 और माइनस 12 आगे फिर 27 माइनस 9 दिया 27 प्लस 12 माइनस का 12 27 प्लस का 27 माइनस का 27 0 प्लस के 12 माइनस के 12 0 यानी 27 में 27 घटाओ तो भी 0, 12 में 12 घटाओ तो भी 0। इसकी वैल्यू कितनी आती है 0। अच्छा इसका मान कितना हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद के लिए x - 3 एक गुणनखंड है, एक गुणज है, गुणनखंड भी है, गुणज भी है और यहाँ तक कि इसका शून्यक भी है। दूसरे सवाल के लिए देखिए 3x - 9 के लिए क्या x - 3 एक गुणनखंड है, इसकी भी जांच करनी है। आइए अपने पास में बहुपद है पॉलिनोमियल x, बहुपद x राशि वाला 3x - 9 अब 3x - 9 के अंदर शून्य कौन सा है x - 3 कि ये इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है, तो gx = x - 3। अब इसका शून्य करना है 0 लगाओ और x की वैल्यू कितनी आती है 3। अगर x की वैल्यू को अगर इस बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए 0 है ना। बहुपद में x का मान रखने पर बहुपद में x का मान रखने पर बहुपद में x का मान रखने पर रखिए साहब 3 गुणा x का मान आपको गुणा का चिन्ह लगा करके आप ब्रैकेट में रख दें ज्यादा बेहतर होगा। और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पद है वैसे भी गुणा होता है तो आपको गुणा का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 गुणा ब्रैकेट में रखो 3 x की वैल्यू रख दिया 3 -9 के 9 चौरासी 84 रखनी है। 3 को 3 चलना है 3 किया 9 -3 किया 9 प्लस माइनस और 9 में से 9 उठाओ 0। इसका मतलब ये है कि ये जो x - 3 है वो दोनों ही बहुपदों के लिए एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पदों की वैल्यू कितनी होगी 0, इसलिए वो दोनों पदों का क्या है एक गुणनखंड है। एक और देखिए सवाल, देखिए अपने पास में 2 सवाल है और दोनों ही सवालों को अपने को जांचना है कि कोई पद किसी बहुपद के लिए गुणनखंड है अथवा नहीं। एक सवाल है 3x की घात 3 - x² माइनस 3x + 1 वो एक गुणनखंड है क्या, एक कॉमन फैक्टर है क्या x की वैल्यू वाला, वो है x + 1 यानी x + 1 इस बहुपद के लिए गुणनखंड है अथवा नहीं है, इसकी आपको जांच करनी है। अब इसकी जांच करने के लिए आपको x की वैल्यू बहुपद में रखनी है और इस बहुपद की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो गुणनखंड है अथवा गुणनखंड नहीं है।
तो देखिए इसको हल करते हैं। x प्लस 1 जो कि इसका एक शून्यक है और उस शून्यक की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 0, यानी उस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो इसका एक गुणनखंड होगा x प्लस 1। अब x की वैल्यू होगी कितनी, उसका पक्षांतर करो, x की वैल्यू निकल कर जाएगी x बराबर -1। यदि मैं इस बहुपद के अंदर ये जो उपरोक्त बहुपद है उस बहुपद के अंदर अगर x की वैल्यू -1 रखूं तो इसका मान कितना हो जाना चाहिए 0 जाना चाहिए, तो ही गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो x की वैल्यू रखो और जहां जहां x लिखा हुआ है वहां आपको -1 रखना है। आपको हल करते टाइम चिन्ह का ध्यान रखना है, गणितीय चिन्ह का। गणितीय चिन्ह की एक बार छोटी सी गलती भी हुई पूरा सवाल गलत, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। तो बहुपद 3 x की घात 3, तो 3 तो चर राशि है, अचर राशि के अंदर चर राशि है x की घात 3, तो x की वैल्यू आई -1 और उसकी घात 3 है तो इसकी भी घात 3 माइनस -1 की घात 2 -3 -1 प्लस का 1। जहां जहां x था वहां वहां अपन ने -1 रख दिया, जितनी घातांक थी उतनी घातांक लगा दी, और जो पर्सन के अंदर चिन्ह है वो पर्सन का जो चिन्ह था वो पर्सन का चिन्ह रहेगा। आगे चलो अब इसको हल करते हैं। 3 गुणा -1 -1 की घात 3, घातों घातांक नियम के हिसाब से इसका विस्तार करो, -1 गुणा -1 गुणा -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, इसलिए मैंने पहले माइनस लिख दिया, सही है। और यदि फिर भी यदि किसी को विस्तार करने की नौबत नहीं है तो इसका भी लॉजिक अपने पास में क्या, जिसे आधार संख्या के ऊपर घातांक किसी आधार संख्या, पहले बात तो ये देख कि आधार संख्या माइनस की हो तभी प्लस ही, उसमें तो काय का चिन्ह देखना। बाकी अगर कोई आधार संख्या यदि माइनस की है तो अपने को इस बात को कन्फर्म करना है कि चिन्ह प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो इस चिन्ह को, प्लस के और माइनस के चिन्ह को निर्धारित करने के लिए आधार संख्या के ऊपर आप घात देखें, यदि घात सम संख्या है तो उसका मान, उसकी वैल्यू भी प्लस में आएगी, और आधार संख्या के ऊपर यदि घात यदि भी सम संख्या है तो उसकी जो मान आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो सम है तो चिन्ह प्लस का, और यदि घातांक यदि विषम है तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। माइनस का चिन्ह है माइनस, 1 की घात 2 सम है तो यहाँ पर आधार का गुणा करने पर चिन्ह प्लस का आएगा, -3 -1 और प्लस का 1। अब आप इसको गुणा करेंगे, ये 3 प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इसलिए चिन्ह भी माइनस का आएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, इसलिए चिन्ह भी माइनस का, और 1 का 1, ये 3 माइनस का, ये 1 माइनस का, और गुणा की स्थिति में चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और प्लस का 1 प्लस का 1। अब इसको हल करें, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे माइनस के 4, ये भी प्लस प्लस जुड़ जाएंगे प्लस के 4, और 4 प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 4 में से 4 घटाओ कितनी बचेगी 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इस बहुपद के लिए क्या है गुणनखंड है। अब इसकी जांच करने के लिए हमने मान रख के देख लिया, ये इसका गुणनखंड भी है, शून्यक भी है, और यहाँ तक कि इसका गुणज भी है। तो तीनों ही चीजें एक साथ हो रही है। उसके बाद ये सवाल है दूसरा, 2x की घात 4 -7x की घात 3 -13x² और +63 -45 ये 63x है, 63x।
तो 2x की घात 4 माइनस 45 x की घात 3 माइनस 13 x स्क्वायर प्लस 6 63x माइनस 45 और इसका गुणनखंड बताया x माइनस 1। इसका गुणनखंड बताया x माइनस 1। तो वो x माइनस 1 इस बहुपद के लिए गुणनखंड है अथवा नहीं है, उसकी वैल्यू रखो, उसका मान यदि शून्य हो जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए gx को सोल्व करेंगे पहले, तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1। x का मान बहुपद में लिखना है, x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, तो बहुपद अपने पास में दे रखा है 2, x की वैल्यू प्लस का 1, उसकी घातांक 4, इसकी भी घातांक 4, माइनस 7, x की वैल्यू 1, घात 3 तो घात 3, माइनस 13 1 प्लस 13 के घात 2 है तो यहाँ पर भी घात 2, 63 x की वैल्यू 1, माइनस 45 तो जहां जहां x की वैल्यू थी वहां वहां अपन ने x की वैल्यू रख दी। घातांक का ध्यान रखना है, 2 गुना 1 की घात 4 का मान 1, माइनस 7 गुना 1 की घात 3 का मान 1, माइनस 13 1 की घात 2 का मान 1, प्लस 63 गुना 1 और माइनस का 45। अब हल करो इसको, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 13 एकम 13, 63 एकम 63 और माइनस का 45। अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाएगी, माइनस माइनस की जुड़ जाएगी। प्लस प्लस वैसे प्लस होगा और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस क्या रहेगा। यहाँ पर प्लस की संख्या है तो 2 है, एक अपने पास में 63 है और बाकी सारे माइनस की है, 7 माइनस 13 माइनस 45। तो ये माइनस प्लस प्लस वाली जुड़ जाएगी, माइनस माइनस वाली जुड़ जाएगी। तो जोड़ो 63 और 2 65, 63 और 2 65, माइनस 13 और 45 58, 58 और 7 65, 58 और 7 65, तो माइनस के 65 और 65 में से 65 घटाते हैं तो 0, 65 में से 65 घटाते हैं तो 0। इसका भी मान कितना, इस बहुपद का मान भी कितना हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। तो आइए आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है और देखना है कि ये बहुपद एक दूसरे के लिए गुणनखंड है अथवा नहीं है। ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चंस के आपको गुणनखंड करने और मान रख के देखना है कि ये दोनों प्रश्नों के अंदर बहुपदों का गुणनखंड है अथवा नहीं है। आपको पहले प्रश्न के चौथे प्रश्न के अंदर एक विशेष ध्यान रखना है कि x, जब x की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू रखने के बाद में इस ब्रैकेट वाले चिन्ह को आपको विशेष तौर से करना है। जरा एक बार गौर से देखें कि ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह चेंज होंगे, चेंज तो हो जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाद में पद में तो गुणा हो रहा है x, ये x चाहे ब्रैकेट के इधर गुणा हो चाहे ब्रैकेट के बाद में गुणा हो, ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से गुणा होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाले जो चिन्ह भी है वो चिन्ह भी चेंज होंगे, क्योंकि चाहे आप पहले माइनस वाले पद कर ले तो भी चिन्ह चेंज होगा, x को इधर आना होता तो भी चिन्ह चेंज होता। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपको x की वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू रख करके आपको इसका गुणनखंड देखना है कि परिस्थिति किन किन परिस्थितियों के अंदर गुणनखंड है अथवा नहीं है। धन्यवाद।